भिवाड़ी के जिला अस्पताल से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद ही शर्मनाक है। राजस्थान सरकार कहती है कि अस्पतालों में डिलीवरी की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं, लेकिन कल देर रात भिवाड़ी के जिला अस्पताल के गेट पर एक महिला को खुले में बच्चे को जन्म देना पड़ा। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन आप सभी को सिस्टम की सच्चाई भी तो दिखानी है। दर्द से कराहती एक मां और अस्पताल के गेट पर गूंजती नवजात की खिलकारी। ये नजारा किसी दूर दराज के गांव का नहीं बल्कि भिवाड़ी जिला अस्पताल का है। गर्भवती महिला कीर्ति को जब प्रसव पीड़ा हुई तो घर वाले रात 10 बजे बड़ी उम्मीद के साथ उसे अस्पताल लाए थे। आरोप है कि घंटों तक महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर और नर्सों का दिल नहीं पिघला। इलाज करने के बजाय स्टाफ ने परिजनों के हाथ में रेफर की पर्ची थमा दी और वहाँ से जाने को कह दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म अस्पताल के गेट पर हुआ, डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में मां और बच्चे को अंदर ले जाया गया। अब अस्पताल के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर सागर अरोड़ा का कहना है कि परिजन खुद मरीज को प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने जांच के लिए कमेटी बना दी है। वहीं जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने भी माना है कि अस्पताल में दो लेडी डॉक्टर होने के बावजूद ऐसा होना सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरा बच्चा, अच्छा आप अस्पताल में आए थे, फिर वापसी क्यों जा रहे थे? हाँ जी, इसीलिए जा रहे थे। कोई देखभाल तो थी नहीं, लोग दांत दिखा रहे थे सिर्फ। अच्छा, कोई देखभाल होती तो वहाँ पे कुछ कराते। हाँ जी, ऊपर से लोग दांत दिखा रहे, हाँ, ना कोई इंजेक्शन ना कोई छुआने वाला, उन पे अकेले चिल्लाए रहे। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से जा रहे थे बाहर। अपनी मर्जी से जा रहे थे, भगाए गए कि जाओ यहाँ पे हो गया काम, अलवर लेके जाओ। अलवर के लेके रिपोर्ट करते हैं। गेट के ऊपर कितनी देर बैठे रहे आप? अब हमें इतना दुर्गा हूँ, मैं तो दर्द हो रहा था गेट के ऊपर। नाम आपका क्या लगती है उसकी? सास लगती हो। अच्छा, रात को आप 10 बजे यहाँ पे, तो ऐसा क्या कारण हुआ जो वापसी जा रहे थे आप लोग? सर जी वापसी हम इसलिए जा रहे थे, हम बहू लेके आए। हाँ, तो मतलब हमने इन्हों से बोला कि मेरी बहू कुछ हाथ लगाओ, हाँ, तो कुछ सहारा करो। मतलब अगर कोई साधन ना हो तो अस्पताल हम ही किस लिए हाँ, ऐसे बच्चा होने लगे तो घर पे नहीं बने रहे। हाँ, तो इसीलिए हम आए। इनने एक भी तक ना तो इंजेक्शन लगाओ हाँ, हैं, एक बोतल कह जो हमने खूब कहे कि दर्द बढ़िया वाले मेरे इंजेक्शन बहुत लगाई दो, तो मतलब बच्चा चंदी आई रोने के लिए। इन्हें छुओ साहब पता ही ना, हाँ छुओ पता ही ना। मैं रिफ़र करे थे, मेरा बस को नहीं कि आप ले जाइए। जब हमने कही कि रिफ़र के 2 घंटा लगी है, तो हम साहब उतनी रात में कहाँ ले जाते। तो हम अपने जब इन्हें निकाल, तो जब हम बाहर लेके गए मेरी वो दर्द बढ़ होते रहो हैं। जब हम 10-15-20 मिनट बाहर रुके रहे, जब तक हलो जब बच्चा मेरा। अच्छा, गेट पे जब डिलीवरी हुई उस समय कोई नर्सिंग स्टाफ या कोई डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे? आप अकेले डिलीवरी करवा रहे थे? हाँ, हाँ, इधर इंडियन को डॉक्टर कोई नहीं थे, आप अकेले थे? हम तो ई वाले रोड पे थे। अच्छा, तो भी करे गए थे। नहीं, रेफर पर्चा आपको दे दिया था, तो रेफर नहीं हुए आप, या कहीं प्राइवेट अस्पताल में लेके जा रहे थे आप, या इंतजार कर रहे थे किसी डॉक्टर का? नहीं, हम तो सोचे थे कि अलवर तो नहीं ये पहुँच पाई हैं। हाँ, तो मतलब अलवर जब 2 घंटे बता रही हैं मैडम जी कि देखो 2 घंटा लग जाइए अलवर, तो हम तो मतलब कि हम अपने को किराए बेड पर दिखाइए जाए हाँ, जब तक गेट के बाहर उधर रोड पे मतलब नहीं हो। कितने लोगों ने डिलीवरी करवाई? आप लोग खुद थे या कोई और भी बाहर का कोई था, कोई नर्सिंग वर्सिंग? हम लोग थे। आप लोग थे। अच्छा, अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं? हाँ? ठीक, अब जच्चा बच्चा दोनों? हाँ, जितना डिलीवरी के बाद गया था कोई बाहर कोई डॉक्टर कोई, या आप खुद ही आप आए थे बच्चों को लेके? नहीं, यहाँ जब तो डॉक्टर साहब जब आए थे बुलवाए हैं इन लोगों ने, हम तो ना डिलीवरी के बाद या डिलीवरी से पहले? मतलब डॉक्टर साहब आए हैं जब हमें उनने बुलवाओ है, जब ये अंदर से 2 लोग गए। अच्छा, बुलाई ला जाओ, मतलब कही कि ले चलो हम देखभाल करेंगे। जब हम आए तब तक डिलीवरी हो चुकी थी गेट पे? हाँ? बच्चा हो चुका था जब तक गेट पे? हाँ, बच्चा मेरे गेट पे का मतलब उधर रोड पे भाव है, गेट रोड पे पे। का इधर तो बाहर तो देखिए ले जाओ अपनों। करीबन रात को 10 बजे, कल रात को 10 बजे एक गर्भवती महिला अपने परिजनों के साथ जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में पेट दर्द की शिकायत लेकर आई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो ड्यूटी फीमेल स्टाफ थी उसने और जो ड्यूटी डॉक्टर नरेंद्र फगेड़िया द्वारा मरीज को अटेंड किया गया। साथ ही जो भी संबंधित उसकी जांचें थी, बीपी शुगर वगैरह वो चेक करते हुए उसका उपचार तुरंत प्रभाव से चालू कर दिया गया था। लेकिन मरीज के परिजनों के पास सरकारी अस्पताल के कोई भी जांचें एवं खून की रिपोर्ट या अन्य जो रिपोर्टें होती है एएनसी चेकअप वो नहीं थे, और मरीज अपनी इच्छा से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाह रहे थे। लेकिन जैसा कि हमारे अस्पताल में हमने एक नियम बना रखा है कि कोई भी मरीज को
बहुत ही अति आवश्यक कार्य होता है या हमारे पास उसकी सुविधा नहीं होती तो ही हम मरीज़ को रेफ़र करते हैं, अन्यथा स्टाफ को हमने मना कर रखा है कोई भी मरीज़ रेफ़र ना हो यहाँ से। तो उसमें मरीज़ को काफ़ी समझाइश की गई कि आप लेके ना जाएं, लेकिन मरीज़ के परिजनों द्वारा काफ़ी अभद्र व्यवहार करते हुए ज़बरदस्ती ये कहा गया कि नहीं हम अन्य चिकित्सा संस्थान पे ले जाना चाह रहे हैं। उसके बाद करीबन 11 बजे हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने रेफ़र कार्ड बनाकर मरीज़ के पति को, जिनका नाम पंकज है, उनके हाथ में दिया और उनसे साइन करवाकर रिसीविंग ली। लेकिन 11 बजे से 12 बजे तक वो कहीं नहीं लेके गए, वो हॉस्पिटल में ही रहे और 12 बजे के आसपास अस्पताल के जो समीप प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ ले जा रहे थे, जिस दौरान हॉस्पिटल के गेट पर उनकी डिलीवरी हो गई, जिसमें मेल बच्चे को उसने जन्म दिया है। और तुरंत हमारे स्टाफ ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हुए दोनों जच्चा बच्चा की जांच करी और उसको वार्ड में भर्ती कर लिया। आज सुबह जब मैंने स्वयं मेरे द्वारा और मेरे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा राउंड लिया गया तो दोनों जच्चा बच्चा एकदम स्वस्थ हैं और उनके परिजनों से मेरी बात हुई है तो उनका भी यही बोलना है कि सर हम अपनी इच्छा से प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाह रहे थे और ऐसी कोई घटना नहीं है। बाकी उक्त घटना दोबारा ना हो या कोई अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही है, उसके लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया है। अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक कार्रवाई। वीडियो भी वायरल हुआ है सर, उसके अंदर वीडियो के अंदर ना ही तो आपको कोई नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ना ही कोई ड्यूटी डॉक्टर वहाँ दिखाई दे रहा है, खुद वहाँ पे जो अटेंडेंट हैं, आसपास के जो लोग हैं वो खुद ही डिलीवरी करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे अस्पताल परिसर में गेट पे हुई है तो गेट पर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। जैसे ही इन्फॉर्म किया था तो हमारा स्टाफ तुरंत वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जो भी उसका प्लेसेंटा वगैरह है उसको रिमूव किया, बेबी को लिया, उसको वार्मर में रखा और जो भी कार्रवाई होती है आगे पोस्ट नेटल केयर वाली वो। सर ये जांच का विषय नहीं है कि जब उसको किसी निजी अस्पताल में जाना था तो सरकारी अस्पताल में आया ही क्यों? बिल्कुल जांच का विषय है, इसीलिए हमने कमेटी का गठन किया है और अगर इसमें कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अगर की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे ताकि भविष्य में मरीजों को इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बड़ा सवाल ये है कि इन कमेटियों की जांच से क्या बदलेगा? क्या हर बार एक गरीब मरीज को इलाज के लिए ऐसे ही तड़पना पड़ेगा? इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए ताकि अगली बार किसी मां को खुले में अपने बच्चे को जन्म ना देना पड़े। इस वीडियो के बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं मोहिनी राणा, राजस्थान भिवाड़ी।